अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जितनी ही छोटी है उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और अगर अपने बर्ड्स को हमने एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दिया तो हमारे बर्ड 100% महफूज हो जाएंगे। यानी कि ना ही हमारे बर्ड गर्मी से मरेंगे और ना ही कोई बीमारी उनको लगेगी। इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँच जाए। तो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारे एंटीबायोटिक हैं वो तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन उनके देने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आज आपको सही तरीका बताऊंगा एंटीबायोटिक को यूज़ करवाने का। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपने कल अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक यूज़ करवाने हैं तो आज रात अपने बर्ड्स के केस से आपने पानी निकाल देना है। इससे होगा क्या कि जब आप नेक्स्ट दिन अपने बर्ड्स को पानी के अंदर मेडिसिन मिलाकर देंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी वो पानी पी लेंगे। तो ये मेडिसिन कौन सी, इसका नाम क्या है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन आपने एक और काम लाजमी करना है कि 2 दिन पहले अपने बर्ड्स के केस से आपने नमक का पत्थर भी निकाल देना है। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक और जो भी चीज़ अपने बर्ड्स को आपने एक्स्ट्रा दी हुई है वो निकाल लें। इससे होगा क्या कि जो एंटीबायोटिक होंगे जो हम 2 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे वो हमारे बर्ड्स के ऊपर 100% असर करेंगे। और जिस दिन अपने बर्ड्स को आपने एंटीबायोटिक देना है उससे तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद आपने ये चीज़ें दोबारा अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देनी है। तो आपके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारे बर्ड्स के केजेस में हों और अपने बर्ड्स को हम एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं तो इनके जो एलिमेंट होते हैं वो जाके उनके साथ बॉन्ड बना के एंटीबायोटिक को जिस्म से निकाल देते हैं। तो सबसे आइडियल तरीका यही है कि इनको केज से निकाल दें और तकरीबन 3-4 दिन के बाद आप इनको दोबारा रख दें। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तमाम प्रोसीजर की समझ अच्छी तरह आ गई होगी। तो अभी बात कर लेते हैं कौन सा एंटीबायोटिक हमारे बर्ड्स के लिए बेस्ट है और किस तरह से अपने बर्ड्स को हमने यूज़ करवाना है। तो मैं आपको 2-3 एंटीबायोटिक के नाम बता देता हूँ। तो अगर आपको जावामाइसिन, टेट्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन में से जो भी मिल जाए अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो जो भी कैप्सूल आपको मिल जाए आपने ले आना है और इसका अपने पाउडर निकाल के 1 लीटर पानी के अंदर डाल लेना है। यानी कि जो एक कैप्सूल होता है उसका पाउडर आपने 1 लीटर पानी में डालना है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को आपने ही एंटीबायोटिक यूज़ करवाना है। तो रात भर आपके बर्ड्स प्यासे होंगे और सुबह के वक्त ये पानी अच्छी तरह पी लेंगे और आपके बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसका कोर्स अपने बर्ड्स को आपने कैसे करवाना है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन लग गए हैं तो आप फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स के साथ कोई और मसला है तो बीमारियों के मुतालिक एक वीडियो अपलोड है, आई बटन में उसका लिंक शो और आप इसको क्लिक करके लाजमी देखें। और अगर ये एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स को आप दे देंगे तो इंशाल्लाह कोई बीमारी आपके बर्ड्स को नहीं लगेगी। तो इसका कोर्स काफ़ी सिंपल है कि हर महीने के बाद एक दिन अपने बर्ड्स को आपने ये एंटीबायोटिक देना है, तो इंशाल्लाह कोई बीमारी आपके बर्ड्स में नहीं आएगी। आपने ऐसा नहीं करना कि हर हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद अपने बर्ड्स को देते रहें, बस महीने में एक बार करवा दें तो ये आपके बर्ड्स के लिए आइडियल है। तो यहाँ तक बात हो गई एंटीबायोटिक के बारे में, लेकिन अपने बर्ड्स को आपने डाइट हमेशा अच्छी देनी है। अगर आपने समर का डाइट प्लान जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख लें। लेकिन अगर आप सिंपल बजी से महंगे बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो आपके बड़े काम की है और दरम्यान में दी गए बट हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते अगली वीडियो में, 2 में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।